सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शीहाओ की मुलाकात यहाँ पे हॉर्न एंड किंग के फादर यानी कि स्काई हॉर्न एंड किंग से हो जाती है और शीहाओ यहाँ एंड किंग से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे फादर से कुछ बातचीत कर रहा हूँ तब तक तुम्हें इस जगह को गार्ड करना है, जिस पे वो भी मान जाता है। और अब शीहाओ जैसे अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू यहाँ पे स्काई हॉर्न एंड किंग से बात करता है तो यहाँ पर जैसे उनकी बची कुची कॉन्शियसनेस शीहाओ को देखती है तो वो कहने लगते हैं कि फाइनली वो वक्त आ गया है कि जब मैं हेवनली एम्परर हुआन तियान से मिल पाऊँ। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एंड किंग का फादर यानी कि एंड लॉर्ड यहाँ पे पास्ट के सीन को याद करता है और हमें असल में बताया जाता है कि आखिर पूरे के पूरे ये जो एंड क्लैन का सफाया कैसे हो गया। और हमें बताया जाता है कि ये उस एंशिएंट एरा की बात है जब पूरी की पूरी एंड क्लैन यहाँ बैटल में उतर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ये लोग जीत की कगार तक पहुंच पाते इनको बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। उनकी फैमिली के आधे से ज्यादा मेंबर्स वही ऑन द स्पॉट मारे जा चुके थे। अब यहाँ पे हमें एंड लॉर्ड के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बच्चे को बेरहमी के साथ मार दिया गया था। साथ ही कुछ लोगों को तो जो डेडली फ्लाइज थी उन लोगों ने कच्चा खा लिया था, लेकिन एंड लॉर्ड फिर भी नहीं रुका। उसका जो लास्ट बैटल था उसे बहुत ज्यादा लेजेंडरी भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस हिम्मत के साथ वो बैटल लड़े हैं उसे आने वाले सदियों में याद रखा जाएगा। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि भले ही एंड लॉर्ड बहुत ही हिम्मत के साथ फाइट करते रहे, लेकिन जो नेदर वर्ल्ड के दुश्मन थे उन लोगों ने निहत्ते एंड लॉर्ड पर अटैक किया, वो भी घात लगाकर, और उन्हें इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया कि वो बिल्कुल अधमरी कंडीशन में पहुंच चुके थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आखिर कितनी बेरहमी के साथ एंड लॉर्ड को मारने की कोशिश की गई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि नेदर वर्ल्ड के दुश्मनों ने उनके स्कल पे अटैक किया और जिसे कि इन लोगों ने चीर के रख दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बंदे ने तो उनके पेट में डिवाइन स्पेयर को ही घुसा दिया था और ये सारी इंजरीज इतनी ज्यादा डेडली थी कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। एंड लॉर्ड फिर भी नहीं रुका, वो आगे बढ़ता रहा इतनी गंभीर चोटों के साथ भी। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इस दौरान उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। अपने पूरे क्लैन मेंबर्स, पूरी फैमिली को तो ये खो चुके थे, लेकिन इस कंडीशन में भी वो अपनी आखिरी होप को लेते हुए वो सीधा उस एंशिएंट केव के अंदर पहुंच गए, जिसके बाद वो उस अंडे को बाहर निकालते हैं जिसमें कि उनका बच्चा था, जो कि अभी कम्प्लीटली इवॉल्व भी नहीं हुआ था। और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हेवन, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम जान लो ये मेरा वो बच्चा है जो कि अभी दुनिया में आया भी नहीं। इसकी माँ पहले ही मर चुकी है और मैंने बस इसकी माँ के वॉम्ब से इसे निकाला है ताकि इसकी जान बचा सकूं और ये मेरी आखिरी उम्मीद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने बेटे को बचाने के लिए एंड लॉर्ड खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और कहता है कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, भले ही तुम कमजोर पैदा होगे लेकिन तुम आगे चलकर एंड क्लैन का बदला जरूर लोगे। अब यहाँ पे एंड लॉर्ड की सारी डिवाइन पावर्स एंड किंग को यहाँ पे चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देती है। साथ ही अपने ब्लड से एंड लॉर्ड अपने बेटे के लिए बॉडी को भी यहाँ पे बनाता है ताकि फ्यूचर में उसे कभी ये न लगे कि उसके फादर ने उसे ऐसे कमजोर हालत में छोड़ दिया। साथ ही उसके बॉडी में एक ट्रेस भी छोड़ देता है जिसके जरिए से वो उसी इमॉर्टल सूत्र के इनहेरिटेंस को भी हासिल करें। अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हम वापस से उस एंड लॉर्ड के सोल के एक फ्रेगमेंट को देखते हैं जो कि बताता है कि मैंने मरने से पहले सब कुछ देख लिया था और इसी वजह से मैंने अपने सोल फ्रेगमेंट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया था ताकि मैं फ्यूचर में चल के उससे मिल पाऊँ। साथ ही यहाँ पे उसने शीहाओ का जो फ्यूचर है उसे भी देख लिया था कि शीहाओ आगे चल के क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे शीहाओ को भी वो बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि आगे क्या होगा, जिसपे शीहाओ सवाल करता है कि आखिर आपने ऐसा क्या देखा। जो देखते साथ ही एंड किंग अपनी मेमोरीज को शीहाओ के साथ शेयर करते हैं और हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट सीधा शीहाओ के फोरहेड से जा टकराती है और शीहाओ खुद को एंड लॉर्ड की मेमोरी के साथ कनेक्ट कर पाता है और अगले ही पल वो खुद को एंड लॉर्ड की मेमोरी में पाता है, जहाँ पर एंड लॉर्ड उसे हिंट देते हैं कि आखिर आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबत इन सभी पे आने वाली है। यहाँ पे जो एंड लॉर्ड थे वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि शीहाओ बस थोड़े से हिंट से ही समझ चुका है कि किसके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं और हमें टाइम का वही पीस दिखाया जाता है यहाँ पे शीहाओ पर उस रेड हेयर डीमन इमॉर्टल ने हमला किया था और बेसिकली इस रेड हेयर डीमन इमॉर्टल ने एंड लॉर्ड पे भी अटैक किया था, लेकिन साथ ही वो बताता है कि इसका साथ उस वक्त इमॉर्टल किंग अर्ला ने भी दिया था। साथ ही एक तीसरा बंदा था जिसके बारे में फिलहाल हमें नहीं बताया जाता, लेकिन शीहाओ जब ये सारी मेमोरीज को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान था कि अकेले फॉरेन रियलम के 3 सबसे पावरफुल बीइंग से सामना
करना कोई आसान काम नहीं। वो बैटल कितनी ज्यादा फियर्स रही होगी। अब यहाँ पे शी-हाओ खामोश था, लेकिन एंड लॉर्ड आगे बताता है कि तुमने जैसा कि देखा ये 3 सबसे पावरफुल बीइंग है वर्जिन रियलम के, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये तीनों तो अभी भी जिंदा है और हमारे रियलम के पास शायद ही कोई ऐसा हो। इस तरह के जितने भी कल्टीवेटर्स है वो शायद इसके बारे में भूल चुके हो, लेकिन जिन लोगों ने भी एंशिएंट बैटल का सामना किया है वो जानते हैं कि इनमें से एक बंदा ही कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो बताता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो है अरलान, जिसका जो डिवाइन स्पेयर है उसने अकेले ही एक सिंगल अटैक से 9 हेवन एंड 10 अर्थ के बहुत से यंग और पावरफुल जीनियसेस को निपटा के रख दिया था। लेकिन हुआंग, मैंने तुम्हें और मेरे बेटे को इनके अगेंस्ट फ्यूचर में बैटल करता हुआ देखा है। तुम्हारे अंदर ये जो जज्बा है ना कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, यही तुम्हें सही रास्ते पर गाइड करता रहेगा। अब यहाँ पे शी-हाओ कहता है कि सीनियर, मुझे एक बात बताइए, आखिर इस बैटल का रिजल्ट क्या निकलेगा? जिसपे वो बताने लगते हैं कि अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो शायद फ्यूचर बदल सकता है, लेकिन वो अच्छा होगा या बुरा मैं ये नहीं जानता। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम आगे चलकर हमारे रियलम के लिए फाइट करने वाले हो, तो अब मैं तुम्हें वो नजारा दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा डिजास्टर जिसका सामना अकेले तुम करोगे। और यकीनन ये डिजास्टर जितने भी एंशिएंट बैटल्स हुए ना उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। शी-हाओ यहाँ पे चुप खड़ा था। एंड लॉर्ड उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर फ्यूचर को बदलने का दम रखते हो तो फिर उसे देखने का भी दम रखो। अचानक से हम देखते हैं यहाँ का पूरा स्पेस जैसे कोलैप्स होने लगता है और चारों तरफ बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, जो कि शी-हाओ को यहाँ सप्रेस करना चाहती थी। लेकिन शी-हाओ बहुत लाउड वॉइस में कहता है कि हाँ, मैं दम रखता हूँ कि मैं अपने सारे दुश्मनों को चुन चुन के मारूंगा, तो भला इसमें डरने जैसा क्या है? इसी के साथ अचानक से सब चीजें शांत होने लगती है कि तभी यहाँ पर एंड लॉर्ड भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर एक और सवाल का जवाब दो। इसी के साथ यहाँ का स्पेस बदलने लगता है और हम शी-हाओ के हाथ में उसकी स्वॉर्ड को देखते हैं और एंड लॉर्ड कहता है कि एक बात बताओ, क्या हो अगर पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाए, सारा यूनिवर्स ही कोलैप्स कर जाए, लेकिन तुम एक सिंगल बीइंग वहाँ पर बचे रहो जो कि दुश्मनों के अगेंस्ट आखिरी दम तक लड़ता रहे? क्या तुम इस फाइट को तब भी कंटिन्यू करोगे जब तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे? यहाँ पे शी-हाओ उसके सवाल को सुनकर अपने आसपास को देखने लगता है। यहाँ पे शी-हाओ भी आसपास के नजारे को देखकर मन में सवाल करता है कि क्या वाकई में फ्यूचर में मैं इतना ज्यादा अकेला हो जाऊंगा? जिसके बाद वो एंड लॉर्ड से कहता है कि एक बात बताइए, आखिर मेरे सारे साथी मेरे साथ होंगे या नहीं? आखिर वो लोग कहाँ पे है? मैं ऐसे किसी फ्यूचर को कभी होने ही नहीं दूंगा जिसमें कि मैं अकेला रह जाऊं, मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाए या फिर जिन लोगों की मैं केयर करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाए। यहाँ पे उसके ये सारे सवाल सुनकर एंड लॉर्ड खामोश था, पर तभी वो बताता है कि मैंने असल में 2 टाइप के एंडिंग को देखा है, जिनमें से एक ये है, लेकिन तुम वो हो जो कि फ्यूचर को शायद बदल सकता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत सी टाइमलाइन जुड़ी हुई नजर आ रही है और हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो वैसा तुम फ्यूचर अचीव कर भी लो, लेकिन मेरे जैसे एक लिमिटेड पर्सन के लिए उस फ्यूचर को देख पाना, उसे अचीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। यहाँ पे शी-हाओ उसकी बात सुनकर कहता है कि सीनियर, मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि मुझे वो इनहेरिटेंस चाहिए, मुझे वो इमॉर्टल सूत्रा भी चाहिए। जो सुनकर एंड लॉर्ड थोड़ा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं ये तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जब मैं इसे कंप्लीट करने के काफी ज्यादा करीब था तो तभी मैं उस बैटल में बुरी तरीके से जख्मी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे कंप्लीट कर लोगे। ये कहते साथ ही वो उस एंशिएंट इमॉर्टल सूत्रा को उसके फोरहेड के जरिए से उसके कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर करता है। यहाँ पे शी-हाओ को बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील होती है, साथ ही वो यहाँ पर उस इमॉर्टल पीक माउंटेन को भी देख पा रहा था और यहाँ पे एंड लॉर्ड उसे बताता है कि उम्मीद करता हूँ कि जो ऊंचाइयां मैं हासिल नहीं कर पाया वो तुम कर पाओगे और एक ट्रू इमॉर्टल बॉडी को भी तुम अचीव करोगे, जिसके बाद तुम समझ जाओगे कि आखिर तुम्हारा एरा कितने बड़े खतरे का सामना करने वाला है और जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा परे है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एंड किंग को देखते हैं जिसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और अब वो शी-हाओ की रीमॉडल स्पिरिट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने इस वक्त ट्रू फॉर्म में था, लेकिन फिर भी वो शी-हाओ की प्रीमॉडल स्पिरिट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा पा रहा था और शी-हाओ उससे बचते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ उसकी स्पिरिट वापस से शी-हाओ की बॉडी में एंटर हो जाती है। शी-हाओ अपनी आंखें खोलता है और पीछे से एंड किंग आ रहा था। शी-हाओ इमीडिएटली अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम साइज में भले ही छोटे हो लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा गुस्सा बहुत बड़ा है। शी-हाओ यहाँ पे अपने बैरियर को पूरी तरीके से बना लेता है और जैसे ही एंड किंग गुस्से के साथ उसके बैरियर पे अटैक करता है तो पूरी की पूरी जगह यहाँ पे शेक करने लगती है और सेकंड्स में शी-हाओ का बैरियर भी कोलैप्स कर जाता है। और अगली बार शी-हाओ भी यहाँ पर अपनी यिन यांग एनर्जी का यूज करते हुए उस जायंट से पाम अटैक को क्रिएट करता है, जिससे बेचारा एंड किंग वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। और अगली बार जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था और शी-हाओ के हथेली पे बैठा था। अब
पे उसकी आँख खुलती है तो वो सबसे पहले शीहाओ से कहता है कि बताओ आखिर मेरे साथ हुआ क्या। पर तभी उसे याद आता है कि शीहाओ तो यहाँ पर उस इनहेरिटेंस के लिए गया था, तो वो उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें वो मिला, जिसपे शीहाओ बताता है कि मुझे मिला तो नहीं लेकिन मुझे पता है कि आखिर उसे कैसे पाना है, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अब यहाँ पे एंड किंग सोच में पड़ जाता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं मिला है और ना ही तुम्हारे पास कोई रास्ता है, तुम तो बस मुझे यहाँ पे यूज करना चाहते हो ताकि मैं वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हारी इन चालों में फंसने नहीं वाला। जिसपे शीहाओ कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। भलाई का तो यार जमाना ही नहीं है, मुझे क्या, मुझे जब वो इमोर्टल सूत्र मिल जाएगा मेरी बॉडी जो है फिजिकल अपीयरेंस से इमोर्टल बन जाएगी, इवन के मरने के बाद भी मेरी मेमोरीज को मैं स्टोर करके रख सकता हूँ और भी न जाने क्या क्या इसके फायदे हैं। वैसे तो मैं कभी भी किसी के साथ मेरे ट्रेजर्स को शेयर नहीं करता, पर मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे साथ इसे शेयर कर सकता हूँ। जिस सुनकर एंड किंग इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाता है और फिर शीहाओ के पास जाकर कहता है कि असल में बात ये है कि ये जो इमोर्टल सूत्र है ये तो हमारे एंड क्लैन का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, तो मैं तुम्हारे जैसे एक बाहरी को इसे अकेले लेने कैसे दे सकता हूँ। जो सुनकर शीहाओ स्माइल करता है और एंड किंग आगे कहता है कि वैसे तुम्हारे साथ सफर करने का एक फायदा ये है कि मुझे पता चलेगा कि आखिर उस एंशिएंट इमोर्टल बैटल में हुआ क्या था। इसी के साथ हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शीहाओ को एंड लॉर्ड के सामने पाते हैं और एंड लॉर्ड ने शीहाओ से कहा था कि तुम्हें अगर यहाँ से कोई चीज पसंद आती है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। जिस पर शीहाओ वहाँ से एक चीज को उठाता है और उसे अपने साथ रख लेता है। साथ ही वो यहाँ पर एंड लॉर्ड से कहता है कि क्या आप एंड किंग से नहीं मिलना चाहोगे, यानी कि अपने बेटे से। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे देखकर इमोशनल हो। अपने परिवार से दूर होने का जो गम है मैं चाहता हूँ कि ये उसे और ज्यादा ताकत दे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुद पे प्राउड फील करे क्योंकि वो हमारी क्लैन की जिम्मेदारी को आगे ले जाने वाला है। मैं उसके सामने जाकर उसे और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहता। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में शीहाओ एंड किंग से कहता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मुझे इस इमोर्टल सूत्रा के बारे में कहाँ से पता चला। जिस पे एंड किंग बहुत ही कूल वे में कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं, मैं वो राजा हूँ जिससे कि सिर्फ अपने मंजिल से फर्क पड़ता है, तो मुझे ये बताओ कि आखिर इस राजा को कहाँ जाना है। और इसके इस जवाब को सुनकर शीहाओ स्माइल करता है और मन में कहता है कि वाकई में दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उसी इमोर्टल केव के बाहर के एरिया का सीन देखते हैं, यानी कि एंट्रेंस का, जहाँ पे बाकी के डिसाइपल्स मौजूद थे और ये लोग बातें कर रहे थे कि न जाने अंदर क्या चल रहा होगा, क्या उन्हें कोई काम का ट्रेजर मिला भी होगा या नहीं। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि वो सब तो छोड़ो, हम तो अंदर जाके चेक तक नहीं कर सकते, ये जो दो गार्ड्स है ये हमें कभी भी अंदर जाने नहीं देंगे। पर तभी शीहाओ और एंड किंग इमीडिएटली वहाँ से बाहर निकलते हैं और साथ ही आने से पहले शीहाओ एंड किंग को बताता है कि एक बात याद रखना, तुम्हें बाहर जाके नॉर्मल रिएक्ट करना है। अगर ज्यादा अपनी पावर्स का दिखावा करोगे तो कभी भी कोई भी तुम पर हमला करेगा और तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जिस पर एंड किंग कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं वो राजा हूँ जिसे पता है कि कैसे रूल करना है, और वैसे भी जिन पर्शियन रियलम के कल्टीवेटर्स ने मेरे भाइयों को मारा है उसे तो मैं चुन चुन के मारूंगा। कि तभी यहाँ पे हम दूसरे एकेडमी के उन दोनों एल्डर्स को भी देखते हैं, जहाँ पर जैसे उनकी नजर स्काई हॉर्न एंड पे जाती है तो वो लोग दंग रह जाते हैं और इमीडिएटली शीहाओ के पास आकर उससे सवाल करते हैं कि एक बात बताओ, क्या मैं ये जो देख रहा हूँ वो सच है, क्या ये वाकई में स्काई हॉर्न एंड किंग है। जिस पे एंड किंग यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं एक एंड किंग हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मेरे सामने तमीज से पेश आओ, और इस वक्त मैं मेरे सर्वेंट के साथ सफर पे निकला हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते साथ ही वो शीहाओ को टच करता है और कहता है कि चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे शीहाओ कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, ठीक है। अब बेचारा एंड किंग की यहाँ पे शीहाओ बेइज्जती कर देता है कि तभी ये जो दो एल्डर होते हैं ये शीहाओ को पकड़ कर कहने लगते हैं कि वांग, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर लो, बदले में तुम जो कहोगे हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, तुम्हें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तुम अपने मन मुताबिक वर्ल्ड को भी क्रिएट कर पाओगे। जिस पर शीहाओ कहता है कि नहीं, मैं अपने इसी वर्ल्ड में खुश हूँ। कि तभी हेवनली एकेडमी का एल्डर हुआंग से कहता है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो बकवास करता रहता है, और फिर वो शीहाओ को दूर ले जाता है और कहता है कि जरा मेरी बात तो गौर से सुनो, हम जानते हैं ये तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुमने अपनी बॉडी को एक सीड की तरह यूज किया है, जिस वजह से तुम्हारे लिए ना आज के एरा की जो टेक्निक है, जो मेथड हेवनली एकेडमी यूज करती है वो बिल्कुल सूटेबल है, तो मेरी बात मानो, हमारे साथ हाथ मिला लो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो और ज्यादा लालच देते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया, हमारी जो एंशिएंट बुक्स है तुम उन्हें भी रीड कर सकते हो, तुम्हें किसी चीज के लिए भी हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर भी शीहाओ मना कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एल्डर शीहाओ के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर जो इमोर्टल एकेडमी का एल्डर होता है वो आगे आता है और कहने लगता है कि वैसे बात तो तुम्हारी सही है, इसने अपने बॉडी को ऑलरेडी एक सीड के तौर पे यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है और इसका फ्यूचर लिमिटलेस है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि जब तुम्हें ये बात पता है तो आखिर तुम क्यों इसे अपनी एकेडमी में
खींच रहे हो, जबकि तुम्हारे ये जो मेथड्स है ये इसके किसी काम नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास तो वो रैबिट गर्ल मौजूद है, साथ ही वो ब्लू मून की रीइंकार्नेशन वाली लड़की भी, जिसके रूमर्स काफी ज्यादा फेमस है, जिसपे हेवनली एकेडमी का एल्डर कहता है कि बकवास बंद करो, तुम भी जानते हो कि उस किलिंग पर हम कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि उस पे बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये लोग बहस कर रहे होते हैं, लेकिन शीहाओ इनसे तंग आकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी एंड किंग कहता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि आउटसाइड वर्ल्ड के लोग इतने ज्यादा अजीब होंगे। कि तभी शीहाओ जब यहाँ से जा रहा था तो तभी उसके सामने एक बंदा अपीयर होता है जो कि वांग फैमिली से बिलोंग करता है, और वो शीहाओ से कहता है कि हुआंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो? जिस पे एंड किंग भी उसे देखने लगता है। और यहाँ पे ये बंदा जो वांग फैमिली से बिलोंग करता है वो कहने लगता है कि हुआंग, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, अभी कुछ साल पहले तक ही तो तुम हमारे फैमिली का सर्वेंट हुआ करते थे, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप इस स्काई हॉर्न एंड को हमारे हवाले कर दो। कि तभी सभी को एक बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आती है, और यहाँ पे पीछे मुड़ के जब ये लोग देखते हैं तो युआन किंग आ रहा था जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत था। जिसके बाद वो एंड किंग से कहने लगता है कि तुम इस दुनिया के एंड क्लैन के एक आखिरी और एक लौते बचे हुए मेंबर हो, जिसे कि काफी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि बाहरी रियलम वाले जब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तुम पे अटैक करेंगे, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली शीहाओ के पास चला जाता है, और वो शीहाओ को बहुत ही कोल्ड निगाहों से देखता है, जिस वजह से शीहाओ समझ जाता है कि ये अभी भी अपने फैमिली मेंबर की मौत का बदला लेने के यहाँ पर आया होगा। कि तभी यहाँ पर हम वाइन क्लैन की जो एल्डर होती है उसे देखते हैं, जो कि शीहाओ से कहती है कि इन लोगों की बातों पे फोकस मत करो, तुम भी जानते हो कि हमारा क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो बेहतर यही होगा कि इस एंड किंग को हमारे हवाले सौंप दो। यहाँ भी हम देखते हैं कि ये तीनों लोग एक दूसरे से हाथ मिला चुके थे, क्योंकि इन्हें शीहाओ से बदला जो लेना था। यहाँ पे शीहाओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है और उससे एक रॉयल शिप बाहर आती है, जिसके ऊपर वही प्रिंसेस वॉर गॉड मौजूद थी, साथ ही यहाँ उस पे फादर भी आए थे, और वो सभी से कहने लगता है कि हुआंग और उसके साथियों की प्रोटेक्शन ये सब कुछ तियानशिन एकेडमी की जिम्मेदारी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग इसमें दखल मत दो। जिसपे वाइट क्लैन की जो एल्डर होती है वो कहने लगती है कि सीनियर, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम माफी चाहते हैं पर हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। ये कहते साथ ही वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है, साथ ही बाकी के जो क्लैन के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग भी शीहाओ पे टूट पड़ते हैं, और यहाँ पे सभी लोग एक सीलिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जो देखकर शीहाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कि तभी वो जो प्रिंसेस थी उसका फादर यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी और जो हेवनली एकेडमी है इनके जो एल्डर है ये दोनों आकर उसे रोक लेते हैं, जो देखकर प्रिंसेस वॉरगॉड के फादर यानी कि लॉर्ड जू को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। जिस पर इमॉर्टल एकेडमी का जो एल्डर है वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि असल में आप भी जानते हैं कि ये जो स्काई हॉर्न एंड है इसका खून कितना ज्यादा रेयर है, और हम भी ये चाहते हैं कि उसका जो खून है वो हमें भी मिल जाए, जिससे हमारी एकेडमी भी और ज्यादा पावरफुल बन जाए। बेसिकली ये दोनों भी ये बाकी के जो 3 क्लैन है इनके साथ मिले हुए हैं। जिसके साथ ही हेवनली एकेडमी का जो एल्डर है वो कहता है कि हम जानते हैं कि शीहाओ के साथ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन एक बार बस हम उससे वो चीज ले लें, उसके बाद इसके बदले में वो जो भी मांगेगा हम उसे दे देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ भी इस सील को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत भी इस सील को रोकने में नाकाम होने लगती है। पर तभी एंड किंग आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की, आखिर तुमने खुद को समझ के क्या रखा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से आसमान से एक तेज प्रेशर रिलीज होता है और सभी लोग अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि तियानशिन एकेडमी यानी कि सेलेस्टियल एकेडमी के जो ग्रैंड एल्डर है वो होते हैं, और वो सभी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई हुआंग को ऐसे सप्रेस करने की। पर तभी जैसे उसकी नजर यहाँ पे लॉर्ड जू पे जाती है तो वो उसे रिस्पेक्ट देता है, जिसपे लॉर्ड जू भी कहते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा आपका ये डिसाइपल वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। कि तभी ग्रैंड एल्डर की ये पावर देखकर जो बाकी के 2 एकेडमी के एल्डर होते हैं उन्हें भी जवाब मिल चुका है कि असल में ग्रैंड एल्डर कितने ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान वांग फैमिली का वो जो बंदा था वो यहाँ पे शीहाओ को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और बार बार उसे कहता है कि तुम तो हमारे फैमिली के नौकर रहे हो, तो तुम्हें अपनी जगह भूलनी नहीं चाहिए। जिस पर शिया उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन बीच में लॉर्ड जू आकर उसे रोक देते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, ये सारा मैटर मैं संभाल लूंगा, और फिर वो सिंगल अटैक से ही उस बंदे को हवा में उड़ा देते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग फैमिली के दूसरे एल्डर से कहता है कि बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरे हाथ से कोई और मारा जाए। वहीं दूसरी तरफ शीहाओ लॉर्ड जू का शुक्रिया अदा करता है कि तभी उसकी नजर एंड किंग पे जाती है और वो कहने लगता है कि वाकई में तुम उसी के बेटे हो जिसने कि एंशिएंट बैटल में फॉरिजन रियलम के एनिमी से हमारी जान बचाई। जिसके बाद वो शीहाओ के कंधे पे हाथ रखे उसे थपथपाने की कोशिश करता है कि तभी ये देखकर एंड किंग डर जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि वो क्या है ना कि मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, और हाँ मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, मैं वो एंड किंग
किंग हूँ जो कि किसी को भी कुचलने का दम रखता है। अब यहाँ पे सभी उसकी बात सुन के हंसते हैं कि तभी ग्रैंड एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि तुम्हें अपना रास्ता पता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी मंजिल को जल्द से जल्द अचीव कर लोगे। अब यहाँ पे शी हाओ एंड किंग के साथ लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है कि तभी उसे वो रिंग का ख्याल आता है जो कि ग्रैंड एल्डर ने उसे दिया था और कहा था कि चाहे जो हो जाए इसे कभी मत खोना। साथ ही बताते हैं कि उस केव में जो कुछ भी हुआ उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में तुम किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। कि तभी एंड किंग उससे कहता है कि बताओ आखिर हम उस इमॉर्टल सूत्रा के पास कब पहुंचेंगे। जिस पे शी हाओ बताता है कि हमें नॉर्थ सी में जाना होगा और फिर वहाँ मौजूद स्टोन फॉरेस्ट को भी क्लियर करना होगा, जिसके बाद वो चीज हमें वहाँ मिल जाएगी। अभी यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कि तभी हम यहाँ पे एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जो कि ऑलरेडी घात लगाए यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।